नमस्कार प्यारे बच्चों, ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है आव्यूह का सहखंडज। क्या है? सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक। ठीक है, लास्ट वीडियो में सहखंड पढ़ा था, सहखंड अलग है, सहखंडज अलग है। तो सहखंडज कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है और ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। किसी आव्यूह के सहखंडों के द्वारा बनने वाले आव्यूह के परिवर्त को, ठीक है, किसी आव्यूह के सहखंडों के द्वारा बनने वाले आव्यूह के परिवर्त, इट मीन्स ट्रांसपोज को सहखंडज आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी आव्यूह का सहखंडज निकालना है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? उस आव्यूह के सहखंड निकालोगे। क्या निकालोगे? उस आव्यूह के सहखंड निकालोगे। फिर उसके बाद सहखंडों से बनने वाला जो आव्यूह होगा, सहखंडों से बनने वाला एक आव्यूह बनाओगे, उसका ट्रांसपोज कर दोगे। ठीक है, एक प्रोसेस दिखाता हूं। यदि आपको एक मैट्रिक दिया हुआ है ए इक्वल, आपका एक मैट्रिक है A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, और A31, A32, A33। तो ये आपको एक मैट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, किस ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का है, एक्सटेंडेड लिया हुआ है हमने। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि आव्यूह ए के अवयव को हमने नाम क्या दिया है? AIJ। आव्यूह ए के अवयव AIJ का सहखंड किससे निरूपित करते थे? हमने लास्ट वीडियो में पढ़े हुए थे, कैपिटल AIJ है। ठीक है, तो आव्यूह ए का जो अवयव है वो क्या है? AIJ। A11 के लिए भी AIJ है, A22 के लिए भी AIJ है, A23 के लिए भी AIJ है, A33 के लिए भी AIJ है। सारे अवयवों को मैं संकेत क्या दे रहा हूँ? AIJ। अब हर अवयव का सहखंडज क्या होगा? AIJ, कैपिटल AIJ होगा। अर्थात स्मॉल a11 का सहखंड क्या होगा? कैपिटल A11 होगा। क्लियर है? तो अवयव AIJ का सहखंड क्या है? सहखंड क्या है? कैपिटल AIJ है। तब ए के सहखंडों से बना आव्यूह, ए के सहखंडों से बना आव्यूह आप बनाएंगे। तो ए के सहखंडों से बनने वाले आव्यूह को कुछ नाम दे देते हैं हम। ठीक है, सपोज दैट जो आव्यूह ए है उसके आप सबसे पहले सहखंड निकालोगे, हर अवयव का सहखंड निकालोगे। कैसे निकालते हैं पता है ना? वो रो भी हटा दोगे, वो कॉलम भी हटा दोगे। ठीक है, तो सहखंडों से बने हुए आव्यूह को हम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया हमने? सी। अरे कोई भी नाम दे दो आप, XYZ PQR, कोई भी नाम दे दिया। मैंने उसको नाम क्या दे दिया? सी मैट्रिक दे दिया। ठीक है, तो आप सहखंडों से बनने वाले आव्यूह को कैसे सजाएंगे देखिए। ठीक, इसमें कैपिटल A11, कैपिटल A12, जिस पोजीशन पर, जिस अवयव का सहखंड निकालोगे उसी पोजीशन पर लिखोगे। जैसे स्मॉल a11 का होगा कैपिटल A11, स्मॉल a12 का सहखंड क्या होगा? कैपिटल A12, स्मॉल A13 का क्या होगा? कैपिटल 13, A21, A22। देखिए अब समझ में आ गया होगा। उसी सीक्वेंस में आपने जिस पोजीशन के अवयव का निकाला होगा उसी पोजीशन पर लिखना है। ठीक है, A31, A32, A33। तो ये हमारे सहखंडों से बनने वाला मैंने क्या निकाल लिया? एक आव्यूह बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं करूँगा क्या, इसलिए ए का सहखंडज, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। ए के सहखंडज को हम शॉर्ट में देखिए, अब क्या लिखेंगे? ADJ। ADJ का मतलब हुआ एडजॉइंट, एडजॉइंट का शॉर्ट फॉर्म ADJ, ए लिख दिया। तो इसका मीनिंग ए का सहखंडज लिखो या ADJ ए लिखो, एडजॉइंट ऑफ ए। इक्वल क्या हो जाएगा कि जो सहखंडों से बनने वाला आव्यूह सी है उसका मैं क्या निकाल लूंगा? ट्रांसपोज निकाल लूंगा, अर्थात उसका परिवर्त, अर्थात उसके रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दूंगा। तो इसका मतलब जो फर्स्ट रो थी, फर्स्ट रो के एलिमेंट मेरे कहाँ चले जाएंगे? फर्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? A11, A12, A13। देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में चले गए, सेकेंड रो के एलिमेंट सेकेंड कॉलम में चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? A21, A22, A23 हो गया।
अब थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड कॉलम में चले गए, A31, A32, A33, बस बहुत इजी सा आपका स्टेप है। तो आपका ये क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक निकल गया। क्लियर है। तो आपने किसी भी आव्यूह के यदि एडजॉइंट निकालना है तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव का क्या निकालेंगे, एक सैखंड निकालेंगे। ठीक है, हर अवयव का सैखंड निकाला, फिर उस आव्यूह के सैखंडों से बनने वाला क्या निकाला, एक आव्यूह बनाया। जिस पोजीशन पर जिस अवयव का सैखंड निकालेंगे उसी पोजीशन पर लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आव्यूह ए के सैखंडों के द्वारा बनने वाला जो आव्यूह आपको मिलेगा उसका आपने क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। इट मीन्स परिवर्त निकाल लेना है। ठीक है, परिवर्त निकाल लिया तो परिवर्त निकाल के जो आपको नया आव्यूह मिलेगा वही क्या होगा, आव्यूह ए का सैखंडज होगा। इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। कोई टफ है, बहुत इजी सा आपका स्टेप है, तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक थ्योरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डेरिवेशन में आ सकता है पेपरों में। तो मैं पूरा नहीं मिटाता हूँ, इतना ही मिटाता हूँ। इसको मैं नीचे वाले को रख लेता हूँ क्योंकि ये मेरे काम का है अगले थ्योरम में। ठीक है, इसको मैं रख लेता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए को। ठीक है, चलिए अब थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर फर्स्ट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ध्यान से इस थ्योरम को समझना है। ठीक, यदि ए एन कोटि का, यदि ए जो है एन कोटि का वर्ग आव्यूह है, यदि ए जो है वो एन कोटि का क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, तो नियम क्या कहता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। ठीक है, या इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इक्वल होगा किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, क्लियर है। और आई क्या है, एन कोटि का ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, आई के बारे में पता है, आई जो है वो क्या है, जहां यहाँ पर लिख देते हैं, जहां आई एन कोटि का तत्समक आव्यूह है। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मैं एक पार्ट मैं करता हूँ, सेकंड पार्ट आप करेंगे क्योंकि लंबा कैलकुलेशन है। इस पार्ट को इसके इक्वल मैं दिखाऊंगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, इसको मैं डेरिवेट करूंगा। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इसको आप डेरिवेट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो इसका हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हम सबसे पहले लेंगे, अब ए एन ऑर्डर का है तो एन ऑर्डर लेना बहुत टफ हो जाएगा, तो मैं ए को एक स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड आव्यूह जो होता है हमारे 3 ऑर्डर का है। ठीक है, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। तो मैं क्या करता हूँ, लेट ए इक्वल, मैंने लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक, A31, A32, A33, ये मेरे कितने ऑर्डर का हो गया, 3 ऑर्डर का ए आ गया। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, इस आव्यूह ए का एडजॉइंट निकालूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को निकालना क्या है, ए मैट्रिक दिया है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने पहले निकाल रखा है, इससे पहले वाली डेफिनेशन में निकाला था ना कि उसके पहले हम सैखंड निकालेंगे, उसके सैखंडों के द्वारा बनने वाला आव्यूह निकालेंगे, फिर सैखंडों के द्वारा बनने वाला जो आव्यूह है उसका ये क्या है, परिवर्त है। ठीक है, तथा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आपने निकाल के तैयार कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा आपको, A11, A12, A13, A21, A22, A23,
A31 A32 A33 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एडजॉइंट ऑफ क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया। कैसे निकाला इसकी प्रोसेस आपको पता है। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पर कह क्या रहा है, ए मैट्रिक को एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक से मल्टीप्लाई किया है, तो हम भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। तो ए मैट्रिक को मैं एडजॉइंट ऑफ ए के साथ क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। तो किसको आगे रखा है, ए मैट्रिक को आगे रखा है, नहीं दिख रहा है। तो ए मैट्रिक को मैंने कहाँ रखा हुआ है, आगे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए को पीछे रखा है। तो मैं ए मैट्रिक को एडजॉइंट ऑफ ए से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो ए की वैल्यू रखेंगे, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक, A31 A32 A33। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे करेंगे। A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। ठीक, तो हमने मल्टीप्लाई के लिए उसको लगा दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, और ध्यान देंगे मल्टीप्लाई कैसे होता है। ये तो सब कुछ सीखा हुआ है ना लास्ट वीडियो में, जिसने नहीं सीखा है तो उसको ढंग से एक बार सीखिए, मल्टीप्लाई करना दो मैट्रिक को। ठीक है, तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम। तो क्या आएगा, A11 A11, एक स्मॉल एक कैपिटल। ठीक है, तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो क्या बनेगा, A11 A11 प्लस A12 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 प्लस A13 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 इंटू A13। क्लियर। अब ऐसी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई सेकेंड कॉलम। अरे A12 बनना है ना, तो A12 के लिए पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। तो A11 A21, तो क्या आएगा, A11 A21। ठीक, इसको इससे करेंगे, प्लस A12 A22 प्लस A31 A23 A13 A23। तो कंप्लीट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई। अब उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो करिए मल्टीप्लाई, A11 A31 A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 A13 A33। ये हमारा मल्टीप्लाई क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करिए, तो क्या आएगा, A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13। फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्योंकि A22 बनना है ना, इस पोजीशन का नंबर क्या है, A22 2। क्लियर। तो A1 क्या आएगा, A21 प्लस A22 प्लस A23 कंप्लीट। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो A21 A31 प्लस A22 A32 प्लस A23 A33। क्लियर, मल्टीप्लाई आ रहा है ना। अब इसको इससे करेंगे, तो क्या आएगा, A31 A11 प्लस A32 A12 प्लस A33 A13 इस वाली लाइन को इससे करेंगे। अरे
थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा A31 A21 प्लस A32 A22 प्लस A33 A23 कंप्लीट। ये इससे हो गया। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो A31 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 प्लस A32 A32 प्लस A33 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 A33, तो पूरे का पूरा मल्टीप्लाई हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ऊपर वाला स्टेप मिटा दूं, अब क्लियर है ना। तो इसको भी मिटा देते हैं। ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा मल्टीप्लाई करके निकल चुका है वैल्यू। ठीक है, और ध्यान देंगे अभी अब क्या होगा, क्योंकि ये सारे स्टेप आपने पहले पढ़ लिए हैं, वो नोट होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा निकला क्या है, A इंटू ADJ निकल गया है, निकला है ना। इसी को तो हमने मल्टीप्लाई किया था। ए मैट्रिक को एडजॉइंट ऑफ ए से हमने क्या किया हुआ था, मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्या है ना। अब देखिए, अब हम करेंगे क्या नेक्स्ट स्टेप में, ये आपका है क्या, A इंटू ADJ इक्वल, देखो लास्ट वीडियो में हमने बताया था, ये हमारे पहले पंक्ति के सेकंडों के प्रयोग के द्वारा आव्यूह का प्रसार है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे आव्यूह की वैल्यू हो जाएगी। पहले रो के सेकंडों के प्रयोग के द्वारा आव्यूह का प्रसार है। क्यों, लास्ट जो आपने एक्सरसाइज पढ़ी हुई थी 4.4, उस पर हमने ये बताया हुआ था ना। तो ये पहली पंक्ति के सेकंडों के प्रयोग के द्वारा आव्यूह का प्रसार है। ठीक है, और ये भी हमने बताया था कि अगर अवयव अलग है, सेकंड अलग है, ठीक है, अगर प्रसार नहीं आ पाया तो इसका मतलब वहां पर इस कैलकुलेशन में आप आव्यूह की वैल्यू को कितना पाएंगे, 0 पाएंगे। आप रख के देखिए, इस कैलकुलेशन को करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि सेकंड अलग अवयव अलग। ठीक, तो इसका प्रसार भी क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकालोगे, यदि आप खोल के इसमें A13 की वैल्यू रखोगे, A32 की वैल्यू रखोगे और कैपिटल A33 की वैल्यू रखोगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान भी क्या आ जाएगा, 0। ये देखिए A21 A21 A22 A22 A23 A23, तो इसका मतलब दूसरी पंक्ति के सेकंडों के प्रयोग के द्वारा आव्यूह का क्या है, प्रसार है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये अलग हो गया। ठीक है, तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा, 0 हो गया। इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 0। इसकी वैल्यू 0, देखिए सब अलग अलग है, अवयव अलग सेकंड अलग, अवयव अलग सेकंड अलग। तो इस कंडीशन में डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या देगा, जो मैट्रिक है वो वैल्यू क्या देगा, 0। इसमें मैट्रिक वैल्यू क्या देगा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, 0। इसके अकॉर्डिंग A31 A31 A32 A32 A33 A33। तो इसका ना तीसरी पंक्ति के सेकंडों के प्रयोग के द्वारा आव्यूह का क्या है, ये प्रसार है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख दूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दूंगा ना। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे हुआ, ये हमने लास्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज बनाई थी, माइनर और कोफैक्टर, उपसारणिक और सेकंड, उस पूरी वीडियो में है। ठीक है, उसको आप सीखेंगे एक बार। ठीक है, और ये भी बताया था कि ये 0 कैसे हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको सीखेंगे एक बार। ठीक, तो अब देखिए ये मेरा मैट्रिक है ना, तो इस मैट्रिक के प्रत्येक अवयव को देखिए, इस वाली देखिए मैट्रिक को पूरे का पूरा मल्टीप्लाई किससे किया है, देखिए अब ध्यान देंगे। मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर कॉमन ले रहा हूँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर लिया, ये मैट्रिक है, अभी डिटर्मिनेंट नहीं है। ये मैट्रिक, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ है, मैट्रिक का साइन है ना बाहर से, देखिए। तो मैट्रिक है, मैट्रिक के प्रत्येक अवयव को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ए पहले कॉलम से भी लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दूसरे कॉलम से लेंगे तो ए क्यूब होना चाहिए। ठीक है, वो कंडीशन किसके लिए है, वो डिटर्मिनेंट के लिए है। समझ में आ गया, सारणिक, जब आप किसी भी आव्यूह का सारणिक निकालेंगे तब के लिए कंडीशन है। यहाँ पर हम सारणिक निकाल लें क्या, नहीं निकाल रहे, क्योंकि अभी हमने डिटर्मिनेंट को नहीं हटा रखा है। तो इसका मतलब इस आव्यूह के अंदर प्रत्येक अवयव को किससे गुणा किया गया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। देखिए डिटर्मिनेंट से पूरे को गुणा कीजिए तो हर अवयव उसका गुणज हो जाएगा, किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे बनता है ना। क्लियर,
तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं निकालना है, तो ए क्यूब नहीं होगा, ठीक है। तो केवल क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्यों, क्योंकि अवयव के प्रत्येक अवयव को किससे मल्टीप्लाई किया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा क्या बन गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक बन गया। तो इक्वल क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या हो गया, आई हो गया, क्योंकि 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक आ गया। क्लियर। तो मैं सो क्या कह सकता हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल मेरा किसके हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू किसके आ गया, आई के आ गया। आ गया, कोई टफ है, बड़ा इजी है। तो अब इसके सेकंड वाली जो स्टेप है उसको आपने खुद करना है, ठीक है। तो मैं उसको नहीं करूँगा, आप उसको खुद निकालेंगे। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल क्या प्रूव कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई प्रूव करेंगे, सेम इसी मेथड से, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं लास्ट में, अतः ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल किसके होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल नहीं इंटू ए इक्वल किसके हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के हो जाएगा। तो बहुत इजी सा ये स्टेप है, तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए इस पर एक थ्योरम और लेते हैं, ठीक है। इसको आपने खुद डेरिवेट करना है, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 को सारे बच्चे खुद डेरिवेट करेंगे, ठीक है। तो हमको दिया क्या है, थ्योरम नंबर 2, यदि ए व बी दो समान कोटि के वर्ग अवयव हैं, यदि ए और बी क्या है, दो समान कोटि के वर्ग अवयव हैं, तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो आप कोई भी दो मैट्रिक ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्डर के, एक ए ले लिया एक बी ले लिया, बट उन दोनों का ऑर्डर क्या होना है, सेम होना है। तो आप पहले ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। उसका सारणिक निकाल दिया ए और बी को मल्टीप्लाई करके, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाला, इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी आपके, ठीक है। फिर उन दोनों डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको वही वैल्यू मिलेगी जो ऊपर मिली थी और नीचे मिली थी, तो दोनों वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो इसको आप कर सकते हैं। तो इस थ्योरम को आपने खुद बनाना है, ठीक है, ठीक। आइए एक थर्ड थ्योरम और चलते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और थर्ड थ्योरम की चर्चा करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये ऑप्शनल क्वेश्चनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम नंबर थर्ड, ठीक। अब थ्योरम नंबर थर्ड हमारा कहता क्या है कि हमारे पास सपोज दैट कोई एन ऑर्डर का एक वो है, यदि ए एन कोटि का वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है, तब, ठीक है, जब ए जो है एन कोटि का एक वर्ग अवयव है, तब हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए का यदि आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा, n-1, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, अब क्योंकि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम इसको कितने ऑर्डर का लेते हैं, 2 ही ऑर्डर का लेंगे, ठीक है। कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड मैट्रिक लेंगे। स्टैंडर्ड मैट्रिक कितने ऑर्डर का होता है बताइए, हम एक स्टैंडर्ड मैट्रिक लेंगे और जो स्टैंडर्ड मैट्रिक होगा वो हमारे 3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक ले रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आपने एक थ्योरम पढ़ा था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, ये आपने पढ़ा हुआ था, पढ़ा है ना।
कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू क्या हो गया, i हो गया। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, i की वैल्यू को रख दूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गई। ये मेरी i की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब मैं इस डिटर्मिनेंट ऑफ a को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं, ये तो 0 होगा ना, 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 जा, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 से 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a हो गया। तो मैंने क्या निकाल लिया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकाल लिया। क्लियर। अब उसके बाद हमने करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालना है ना, तो मैं बोथ साइड का सारणिक ले लूंगा। इसलिए क्या लेने पर, सारणिक निकालने पर तो इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। क्लियर हो गया। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं डेफिनेशन लगाऊंगा। क्या, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इक्वल क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी होता है। नहीं, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इक्वल क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b होता है। तो इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a हो गया, इक्वल, इसको तो ब्रेक कर दिया ना मैंने इस फॉर्मूले से। अब देखिए फर्स्ट, क्योंकि अब ये आव्यू नहीं है बल्कि क्या है, डिटर्मिनेंट आ गया, डिटर्मिनेंट निकाला ना, तो फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन आया, ठीक, सेकेंड रो से भी डिटर्मिनेंट ऑफ a आया, थर्ड रो से भी डिटर्मिनेंट ऑफ a आया। तो कितने डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन आए, एक फर्स्ट रो से, एक सेकेंड रो से, एक थर्ड रो से। तो क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब हो गया। अब यहाँ पर a क्यूब लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने सारणिक निकाल दिया। ठीक है, अब ये मैट्रिक नहीं है बल्कि क्या है, सारणिक है। तो क्या बचेगा इसमें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। क्लियर। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ है, ये इसके अपॉन में चली जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इसके अपॉन में गया ना, तो ये एक डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिटर्मिनेंट ऑफ a कट कैंसिल हो जाएगा अपॉन में जाके। तो हमारा क्या बचेगा, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल, इसकी वैल्यू निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। क्लियर। अब ये हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक है, इसका प्रसार करें तो आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर इंटू 1। इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई है, 1 हो चुकी है। क्लियर। अब उसके बाद हम क्या लिख लेंगे, सो अतः क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल, देखो हमने कितने ऑर्डर का लिया था, 3 ऑर्डर का लिया था, तो इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 हो जाएगा, अर्थात अगर 2 ऑर्डर का लोगे तो 3 ऑर्डर का होगा तो 2 हो जाएगा, 4 ऑर्डर का होगा तो 3 आएगा, 5 ऑर्डर का होगा तो 4 आएगा, और n ऑर्डर का होगा तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो ईजी से आपके थ्योरम थे, तो इन थ्योरमों को आपने फिलहाल क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एक नए टॉपिक को लेकर के फिर प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। अभी आप इसको देखिए।